अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। इसकी डेफिनेशन है विटामिन डी इज़ अ फैट सोलुबल विटामिन। ये फैट सोलुबल विटामिन की लिस्ट में आता है। इट डेफिशिएंसी मे काजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमलेशिया इन अडल्ट, यानी कि रिकेट्स की जो बीमारी है वो बच्चों में होती है, ऑस्टोमलेशिया जो है ना वो बूढ़ों में होती है। सिनोनिम्स है कैल्सीफिरोल, अर्गोस्टिरोल, एंटी रिकेटिक विटामिन, ये इसके सेकंड नेम है। केमिकल स्ट्रक्चर है विटामिन D3 की और विटामिन D2 की, इसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। ये देखें जो विटामिन डी के सोर्सेज हैं, ठीक जहाँ से ये हासिल किया जाता है, ये देखें। ये इसमें चीज़ हो गई, बटर हो गया, उसके बाद मिल्क है, फिश हो गई। फूड सोर्सेज जो है ना विटामिन डी के है ये सारे के सारे। इसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री। दीज आर स्टीरोल, यानी कि ये स्टीरोल्स होते हैं विच आर परिकर्सर ऑफ विटामिन डी, जो कि विटामिन डी के परिकर्सर है। दीज आर अबाउट 10 कंपाउंड ऑफ विटामिन डी, इसके 10 कंपाउंड है, नेम्ड है इनके D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आउट ऑफ दीज ओनली 2 हैव एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि 2 में सिर्फ रिकेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि अर्गोस्टिरोल एंड कैल्सीफिरोल है। अर्गिस्टोल जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्क्रीन करता है, जो कि प्रो विटामिन D2 होता है। और 7 पे है डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल, प्रो विटामिन D3 है। ये भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कंटेन करता है। उसके बाद ये है अर्गो कैल्सीफिरोल, विटामिन D2 है, और कोल कैल्सीफिरोल है विटामिन D3। इसके बाद ये देखिए ये एनिमल रीजन में पाया जाता है, ह्यूमन एपिडर्मिस में, और ये अर्गो कैल्सीफिरोल जो है ना वेजिटेबल ओरियन में होता है, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अर्गोट। D2 एंड D3 हैव सम फिजियोलॉजिकल एक्शन इन मैन, यानी कि इसके कुछ एक्शन जो है ना मैन यानी आदमी में पाए जाते हैं। इसके बाद है सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी इज नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, यानी कि ये नेचर में तकसीम नहीं होता। कोड एंड अदर फिश लीवर ऑयल ऑल बेस्ट सोर्स, यानी कि जो कोड होता है फिश मछली हो गई, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। द फ्यू रिच सोर्सेज आर लीवर ऑफ द एनिमल, यानी कि इसके को रिच यानी कि बहुत ही खालिद जो सोर्सेज होते हैं ना वो लीवर हो गया, विच फीड फिश हो गई, एग्स हो गए, बटर हो गए, फोर्टिफाइड मिल्क हो गया। और विटामिन D3 कंटेंट ऑफ मिल्क डिपेंड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि हमें सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। फॉर्म्ड इन द स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि जो इंसान के जिस्म में अल्ट्रावायलेट रेज की तरह से गुजरती है। उसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी किस तरह से एक्टिव होता है। विटामिन डी इज नॉट एक्टिव एज सच, यानी रियल में ये एक्टिव नहीं होता। कोल कैल्सीफिरोल हो गया जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स, यानी कि ये लीवर सेल्स में एक्टिव नहीं होते, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। उसके बाद 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल जो है ना कैलेडियल हो गया किडनी में। उसके बाद 1 to 5 डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल हो गया। फैक्टर रेगुलेटिंग एक्टिव विटामिन डी फॉर्मेशन स्टिमुलेटेड बाय पैराथायराइड हार्मोन PTH। हाइपोकैल्सीमिया हो गया है, हाइपोफॉस्फोथीमिया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सप्रेस्ड बाय हाई इनटेक ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी हाई अमाउंट में होती है। कैल्सीट्रायोल हो गया, इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट, यानी कि ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट होते हैं, कैल्शियम हो गया, प्लाज्मा के सेल्स हो गए, इनकी तादाद को भी ये तेज करता है। ऊपर ये इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई थी पैराथायराइड ग्लैंड की, ये सारे इसको भी आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद आ जाता है फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट, यानी कि गट के अंदर जो कैल्शियम की है जज्ब करना, एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी प्रमोट्स द कैल्शियम प्लस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की फॉर्मेशन को इंक्रीज करके ये इसमें एब्जॉर्ब करता है। बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन ATP पंप इन इंटेस्टाइनल सेल्स, यानी कि इनको पंप भी करता है और फॉर्मेशन भी करता है, और इसकी फॉर्मेशन की जो लेंथ है उसको भी इंक्रीज करता है।
इसके बाद आ जाता है फास्फेट एब्सॉर्प्शन, यानी कि एब्सॉर्प्शन फास्फेट को जज्ब करना। इंटेस्टाइनल एब्सॉर्प्शन ऑफ फास्फेट इज इंक्रीज बाय विटामिन डी, यानी कि इसको विटामिन डी के जरिए से ही तेज किया जाता है। कैल्शियम सीरम कैल्शियम प्लस लेवल, विटामिन डी maintain the serum calcium plus level by increase intestinal calcium absorption, यानी कि इस तरह जैसे इंटेस्टाइनल कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन होती है ना, इसको इंक्रीज करता है। इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्लस फ्रॉम ओल्ड बोन्स, यानी कि जो ओल्ड हड्डियां होती है ना, उसमें कैल्शियम की मिकदार को भी तेज करता है। बाय इंक्रीजिंग रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट फ्रॉम रेनल प्रॉक्सिमल कन्वॉल्टेड ट्यूब्यूल, यानी कि इसके अंदर भी ये कैल्शियम और फास्फेट को तेज करता है, उसके जज्ब होने के अमल को। इसके बाद आ जाता है ग्रोथ ऑफ बोन्स की ग्रोथ, हड्डियों की जो नशोनुमा है उसमें भी ये अहम किरदार अदा करता है। प्रोमोट एंडोकोलोडियर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि हड्डियों को बढ़ाने में हेल्प करता है। नॉर्मल लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट फ्रॉम बोन मिनरलाइजेशन, यानी कि बोन में कैल्शियम और मिनरल को भी ये जज्ब करता है। इट इंश्योर्स दैट कैल्शियम प्लस इज डिपोजिटेड इन द बोन्स में इनको डिपोजिट करता है। पैराथायराइड एक्टिविटी या पैराथायराइड हार्मोन इज स्टिमुलेटेड इन विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाइपरकैलेसीमिया और हाइपोकैलेसीमिया में हाइपर में डिक्रीज होती है एक्टिविटी पैराथायराइड ग्लैंड की, और हाइपरकैलेसीमिया में इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, यानी कि इसमें पैराथायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। और इसमें विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है स्टिमुलेटेड हार्मोन्स के तौर पर। उसके बाद ये देखें, ये जो डायग्राम है ना, ये भी बनी हुई है। पैराथायराइड हार्मोन्स हो गया, पीटीएच हो गया, बोन्स है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे इंक्रीज सीरम कैल्शियम, ये सारा हो गया। इसको आप लोगों ने लाजमी वॉच आउट कर लेना है, इससे भी काफ़ी सारी जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है टीथ, दांत। विटामिन डी हेल्प इन नॉर्मल टीथ फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं ना, उसकी नशोनुमा उसको निकालने के लिए भी विटामिन डी काफ़ी काम आता है। If vitamin D is lacking, malformation of teeth occurs, सच एज कैविटी फॉर्मेशन हो गया, हाइपोप्लास्टिक टीथ हो गया, डिफेक्टिव एनामिल हो गया, और एंड डेंटाई फॉर्मेशन हो गया, ये सारे टीथ में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये देखें, इसकी ये डायग्राम्स भी बनी हुई है। ये देखिए विटामिन डी हो गया लीवर के अंदर, और 24 ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी है। किडनी बनी हुई है ये देखें, और मोनोसाइट बने हुए हैं, 125 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये सारे के सारे यहाँ पर बने हुए हैं। ग्लैंड्स हैं, कैल्शियम हार्मोन्स है, रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये सारे आ गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी डेफिशिएंसी का इफेक्ट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी में causes rickets in children and osteomalacia in adults, यानी कि बच्चों में ये रिकेट पैदा करते हैं और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में। सबसे पहले है रिकेट्स। रिकेट्स जो बीमारी होती है ना, ये बच्चों को सुखा देती है। इट इज़ अ डिजीज प्राइमरली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी होती है तो ही ये बीमारी अपीयर होती है, जिसमें बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका वेट कम हो जाता है, वो सूख जाते हैं। बट एन इंडिकेट सप्लाई ऑफ कैल्शियम की सप्लाई कम होती है। फास्फोरस एंड सनलाइट में आल्सो प्ले अ पार्ट, यानी कि सूरज की रोशनी और फास्फोरस भी इसकी कमी को दूर करते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन अ लोअर कैल्शियम लेवल विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच विच एक्ट टू रिस्टोर टू प्लाज्मा कैल्शियमेट द एक्सपेंस ऑफ बोन कैल्शियम, यानी कि बोन में कैल्शियम वगैरह को भी ये स्टोर करता है। कैल्शियम फास्फेट लेवल इज डिक्रीज्ड टू 1 to 2 मिलीग्राम नॉर्मल, यानी कि 4 to 6 मिलीग्राम होता है, ड्यू टू पैराथायराइड हार्मोन्स एक्टिवली, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ना वो भी इसमें एक्टिव होता है। रिकेट इज आल्सो सीन
clinically, यानी when there is a defect in the conversion to calcitriol, यानी कि ये calcitriol जो होता है ना, इसकी डिफेक्ट की वजह से जो क्लिनिकल यानी मेडिकल तौर पर बच्चों में इसका टेस्ट किया जाता है, किस तरह से ये बच्चे सूख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद बोन्स है, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है इनमें, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस फ्रॉम बोन्स, बोन्स में कैल्शियम को जज्ब करते हैं। बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेगाइल, बोन्स जो होती है ना वो वीक होती है और लचकदार होती है। नेवली लेट बोन्स इज अनकैल्सिफाइड, यानी कि जो छोटी बच्चों में नई बोन्स बन रही होती है वो उनमें कैल्शियम नहीं होता। वेरियस स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, लो सॉरी बो लेग्स हो गया, टिबिया बेंड फॉरवर्ड, रिकेटिक रोसरी हो गया, नोडल डिवाल पैट, कोस्टियोकोलोनर रिएक्शन, व्रस्ट हो गया, अंकल की, ये सारी बोन्स है। उसके बाद काइफोसिस हो गया, बैकवर्ड हो गया, पोरोट्रेट स्पाइन, इसके बाद साइड अपवर्ड स्पाइन हो गया, फ्रंट अपवर्ड स्पाइन है। ये देखिए स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं इसके, ये सारे आप लोग ने देख लेना। नॉर्मल स्पाइन हो गया, उसके बाद काइपोटिक स्पाइन हो गया, ये सारे के सारे नॉर्मल लोडोप्सल, ये सारे के सारे बने हुए हैं जो ऊपर डेफिनेशन में बताए हैं। इसके बाद नीचे है सॉफ्टनेस ऑफ स्कल बोन्स हो गया, ये सारे। नेक्स्ट हो गया टीथ, टीथ में ये डिलेड टीथिंग करवाता है, माल फॉर्म्ड करवाता है, डिफेक्टिव इनामेल प्रोडक्शन करवाता है, विच एक्सपोजेस टीथ टू डिके, कैल्शियम प्लस और रेशो इज मिस बैलेंस्ड, यानी कि ये जो मतलब रेशो होती है ना PO4 की, वो उसको भी मिसबैलेंस कर देता है। उसके बाद टेटनी हो गया, इट में अकर व्हेन सीरम कैल्शियम लेवल्स फॉल्स टू 1 mg नॉर्मल 9 to 10 मिलीग्राम। उसके बाद ओस्टियोमलेशिया एडल्ट रिकेट्स, it mostly occur in women who have little exposure to sunlight and are economically poor and undergone repeated pregnancies and lactation, यानी कि ये अंडरगोन होता है और लैक्टेशन भी करवाता है। इसके बाद है बोन मिनरल्स एंड आर मोबिलाइज्ड, एक्सरे शो लेस डेंस एंड लेस मिनरलाइज्ड बोन्स, यानी कि कुछ बोन्स में मिनरल्स की कमी होती है, ये एक्सरे के जरिए देखी जाती है। को मोबिलाइजेशन इज ग्रेटर देन PI मोबिलाइजेशन, बोन्स आर सॉफ्ट, बोन्स जो है सॉफ्ट होते हैं, वीक एंड इजी टू गेट फ्रैक्चर, यानी कि इतना वो सॉफ्ट होती है कि जल्दी से वो टूट जाती हैं। Bowing of legs, bending of low leg bones, looser zone is the characteristic radiographic features. Muscular weakness कराता है, patient will find difficulty in clumbling, यानी कि इसमें दर्द वगैरह हो जाता है। और स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर भी कराता है, और कोलेप्स ऑफ वर्टिब्रा आर कॉमन। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी, यानी कि हाइपरविटामिनोसिस डी, रेज्ड सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज रेंज्ड, न्यूसिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग यानी उल्टी, पेलोरिया, उसके बाद पॉलीडिप्सिया हो गया, GIT डिस्टर्बेंस, यानी कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी डिस्टर्बेंस करता है, जो कि डाइजेशन में यूज होता है। किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन, यानी कि किडनी में पत्थरियां वगैरह भी कराता है। कैल्सिफिकेशन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो गया, बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज पार्टिकुलरली आर्टरीज एंड किडनी, इस सब में भी ये काम करता है। आई होप कि आपको वीडियो सही से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।